मैम अडियाला जेल के बाहर आप लोग फिर आए हुए हैं, अरकान कौमी असम्बली भी हैं, सूबाई असम्बली भी हैं, वर्कर्स भी हैं आपके। जब आज यहाँ पे 2 बजे सूरह यासीन का ख़त्म हो रहा था, पानी छोड़ा गया, फिर दूसरी जगह ये धरना शिफ्ट हुआ, तो पहले इस पर क्या कहेंगी? और फिर पार्टी की पॉलिसी की है, पार्टी यहाँ पे आती है मंगल वाले दिन आके बैठते हैं, जुमरात वाले दिन रुफका आते हैं बैठते हैं, लेकिन ये रूटीन अब वो सिलसिला चल पड़ा है। कोई अगला लाएअमल कारकुनान आपकी यही डिमांड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दो अलग अलग बातें। एक आपने सियासी सवाल पूछा, एक आपने दीनी सवाल पूछा है। जब मैं दीनी सवाल का जवाब दूंगी वो अपनी ज़ात से मैं मुंसलिक जवाब दे रही हूँ। कुरान में लिखा हुआ है जो सज़ा है उम्मत मोहम्मदी को वो हरमती करने की या कुरान की बेहरमती करने की, उसका मैं सियासी जवाब नहीं दे सकती। जो कुरान पढ़ने वाले पे या कुरान पे पानी फेंकेगा वो वही काम कर रहा है जो फ़लस्तीन या इजराइल या कश्मीर में होता है। अल्लाह की हलाकत उसके पीछे जाएगी, उससे पीटीआई का इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। और खान साहब ने कहा है कि जो रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ है तो वो कब तक बच पाएगा। तो ये तो होगी दीनी बात। रह गई बात जो आपने सियासी पूछी है, ये हमारे शहजादा गुस्ताफ़ साहब, ये बाकी हमारे MNAs, ये सब के सब हर दफ़ा आते हैं। जब हमें कहा जाता है, हम जब नहीं भी आते, ऐसे दिन गुजरते हैं, आप लोगों ने देखा है कि हमारे MNAs खड़े होते हैं, मीडिया नहीं होता लेकिन MNAs होते हैं, MPAs होते हैं। लेकिन अगर ये मीडिया शो हमने नहीं बनाना, हम अपने खान के लिए आते हैं, अपने लीडर के लिए आते हैं, उस बेगुनाह इंसान के लिए आते हैं जो बग़ैर कोई गुनाह किए जेल में बैठा हुआ है। अब अगर वर्कर कहते हैं कि लाहे अमल दो, हम लाहे अमल के लिए खान को देखते हैं और खान अचकज़ई साहब को दे दिए छड़ी कि आपने इस चीज़ को चलाना है। जो वो कहते हैं, जैसे वो कहते हैं, वो हम करते हैं। यहाँ पे से पहले भी कोई मुज़ाकरात का स्पेल चल सकता है? बेटा देखिए, याद रखें, एक मुज़ाकरात होते हैं नवाज शरीफ और जरदारी वाले कि जी अपनी जान बचानी है, अपनी चमड़ी बचानी है। NRO कर लिया मुशर्रफ के साथ, बाकी इस्टेब्लिशमेंट फौज के साथ, जो भी था। इमरान खान पाकिस्तान की बका चाहता है। तो अगर इमरान खान पाकिस्तान की बका के लिए फ़ौज से बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, नवाज से करनी है, जरदारी से करनी है, वो इमरान खान की सवाबदीद है। और इमरान खान ने पिछले साल भी ये कहा था कि पाकिस्तान की बका के लिए मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ क्योंकि बात वतन की है। हम सब इंसान हैं, हमें किसी ने हमेशा जिंदा नहीं रहना, लेकिन ये खान के लिए है, ये याद रखें। सियासी लोगों से भी बात हो सकती है या सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, देखें, पाकिस्तान की बका के लिए खान ने तो कहा था मैं तो फतेह मक्का, यानी जो दुश्मन भी हैं इमरान खान के उनको भी माफ़ी देने को तैयार है जिन्होंने भी गोलियां बरसाई थी। बट प्रोवाइडेड पाकिस्तान इज फ्रंट एंड सेंटर, दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान। खान साहब की ये शर्त है और ये लोग पाकिस्तान की बका का वादा कर ही नहीं पाते। कितनी दफ़ा मुज़ाकरात हुई, ये खान पे मोड़ देते हैं। खान को आज़ादी चाहिए थी तो उसके लिए कोई मुश्किलें डील करना, पाकिस्तान छोड़ के चले जाना। कितनी दफ़ा उसको ऑफर से ठुकरा दी, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अबाउट पाकिस्तान, रिमेंबर दैट। मैडम, आप बात कर रही हैं मुलाकात के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से ये अहकामात जारी किए गए थे कि जो जेल में कैदी है वो किसी सूरत भी सियासी मामलात में 3-4 चीज़ें आपने छेड़ दी। देखिए, जब 26वें आईनी तरमीम के बाद जो जज साहिबान आए हैं उनको हम एज अदालत नहीं देखते, उनको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स देखते हैं। अगर अतर मिनल्ला और मंसूर अली खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, आप समझ जाएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जजों का, जुडिशरी का क्या हाल है। पहली बात। दूसरी बात, क्या जज साहब ने आइन बदल दिया है? अगर उन्हें आइन बदल दिया तो समझ आती है। तीसरी बात, खान साहब की बहनें गैर सियासी ख़वातीन हैं खान साहब की बीवी की तरफ। अगर पाकिस्तान में हर चोर उचक्का कातिल कुल बशन अपनी फैमिली से मिल सकता है और नेशनल TV पे लाइव आके कहता है कि बहुत शुक्रिया इस हुकूमत का, बिलावल और मरियम की हुकूमत का, तो मुझे फैमिली से मिलने दिया गया। हर मनशियात फरोश कातिल अपनी फैमिली से मिल सकता है, लेकिन एक बेगुनाह इमरान खान अपनी बहनों से नहीं मिल सकता। सियासत इमरान खान कर रहा है कि ये जो जिनका नाम आपने लिया वो सियासत कर रहे हैं। पांचवी बात, किस कानून के तहत आप इमरान खान की बहनों को उनसे रोकते हैं? इस्लामी कानून के तहत रोकते हैं, आइन के थ्रू रोकते हैं, या जो नॉर्मल कानून है? हमें कोई कानून दिखा दे, आप किसी की शक्ल यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन क्योंकि कानूनी हक है, आइनी हक है, इस्लामी हक है। माजरत के साथ, ये हमें फ़लस्तीन बनाना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। ये हमें कश्मीर बनाना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे। गेम याद रखें, इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान। खान ने 100 दफ़ा हमें ये बात कही है कि जिस दिन मैं जेल चले जाऊँगा, खान की वीडियो देखें, ये उस दिन इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। अभी आपने सुना नहीं है कि जो बातें हो रही हैं, ये लोग एक बात कहते हैं, ये नवाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत, और इधर से मार्को रूबियो और इसराइल वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हमारी फ़ौज ले ली। ऐसे हो सकता है कि एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी फ़ौज जाके हमास पे या फ़लस्तीनियों पे गोली चलाए? इन चोरों, इन झूठों की बातों में नहीं आना, ये हर बात झूठ कहते हैं। मैम, PTI एज अ सियासी
जमात कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि पार्टी के कुछ रहनुमा जो सियासी हैं वो कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, फैमिली कह रही है मुज़ाकरात करने वाला हम में से नहीं है। कहा जा रहा है खान साहब की ऑडियो भी आई थी अंदर से जो इस्टेब्लिशमेंट को सुनाई दी गई है कि भाई मुज़ाकरात, खान साहब उसकी हमायत में नहीं है, लेकिन जो सियासी लोग हैं PTI के वो मुज़ाकरात चाहते हैं। महमूद अचकज़ई साहब PTI का हिस्सा नहीं है। खान ने उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का भी हेड बनाया है, उनको नेशनल असेंबली में हमारी पार्टी का ना होते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। अगर अचकज़ई साहब ने कह दिया कि मैं इमरान खान से अहकामात लेके मुज़ाकरात की ऑफ़र जो शहबाज शरीफ है उसको अभी तर्क नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स इमरान खान से पूछ के ही फैसला होगा। ना मैं फैसला कर सकती हूँ ना और कोई कर सकता है। फैसला करेगा तो वज़ीर आज़म इमरान खान। मुज़ाकरात का ये मतलब है कि आपका जो मैंडेट छीना गया है वो आप उनसे वापस लें, तो क्या हुकूमत आपको मैंडेट वापस देगी और खुद अपोजिशन में आएगी? चोर कब कहता है कि मैं चोर हूँ और ये चाहिए अपना हक वापस ले लो? जो होगा वो इमरान खान की मर्जी से होगा, चाहे वो नया इलेक्शन हो। मुझे जो लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि नून लीग तो पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है, जिस तरह पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब ये लोग अपनी जान के लिए, हम कहते हैं ना जान की अमान पाऊँ, तो ये लोग अमान चाह रहे हैं कि जो शायद थोड़े बहुत शरीफ लोग अगर हो पीपल्स पार्टी और नून लीग में, और यकीनन होंगे स्पेशली जो बैक रोज में होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये पार्टियाँ ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि इस वक्त 92% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, चाहे फ़ौज है चाहे सिविलियन है। तो ये लोग अपनी पार्टियों की बका चाहते हैं, उसकी बिल्कुल गुंजाइश हो सकती है। लेकिन हुकूमत 8 फरवरी को भी इमरान खान जीता था, आगे भी वही जीतेगा इंशाल्लाह। और याद रखिए, मैं इमरान खान कहती हूँ, मैं -1 कोई नहीं कहती। अच्छा जी 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 मैम, बताइएगा कि नून लीग के अंदर से भी कुछ वज़रा, कुछ लोग इस बात का इख्तलाफ कर रहे हैं कि इस तरह के केसेस नहीं बनने चाहिए थे, बोगस केसेस हैं, तो क्या समझती हैं कि अंदर से मामला जो है वो शुरू हो चुके हैं? देखिए, इमरान खान एक बेगुनाह इंसान है और उस पर हर झूठे केस में, और तो छोड़ें, सीरत नबी पढ़ाने की सज़ा उनको मिली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किस किस्म का मुल्क है? इन्होंने कहा ना कि कुरान पे पानी फेंका इन लोगों ने आज भी। इनकी मुनाफिकत उसी दिन जाहिर हो गई थी जब खान साहब को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने की सज़ा मिली। जब इमरान खान को अटक जेल में रखा था तो हमें अटक जेल से खबरें मिलती थी कि खान साहब की जो चटाई थी नमाज वाली, उस पर ये लोग पानी फेंकते थे। खान साहब ताकि गीली हो, जब वो सजदा करे वो कीचड़ लगती थी उनके माथे पे, और पीछे चीनी डाल के कीड़ियाँ चोटियाँ फेंकी जाती थी। अभी भी ये करते हैं। अभी तो हैज़े वाला पानी और गंदा नाली वाला पानी देते हैं उनके बेटों के बकौल, ताकि वो उससे वुज़ू करें। तो क्या जो मुमलिकत पाकिस्तान है या ये जो अल्लाह के नाम पे मुल्क बना था, हमने कभी किसी काफिर के साथ नहीं किया? मैंने अभी बताया कि कुलभूषण यादव शुक्रिया करता है मिलावल और मरियम की हुकूमत ने, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से मिलने दिया। और इमरान खान को 23 घंटे अंधेरे में रखने से क्या वो वुज़ू कर सकता है? क्या वो काबले को देख के नमाज पढ़ सकता है? आप उस इंसान से वो हकूक़ भी छीन रहे हैं जो ग्वांटानामो में दहशतगर्दों से या गैर दहशतगर्दों से या मुसलमानों को दिए गए थे। क्या हम ग्वांटानामो से भी गुजर गए हैं? क्या पंजाबिस्तान जो है, जो मरियम का पंजाबिस्तान है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा नहीं है? क्या आप मुसलमान मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या आप वो काम कर रहे हैं जो किसी काफिर ने भी नहीं किया? तो ये मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें कुरान में है, इस्लाम में है, उसमें तो मैं बात कर ही नहीं सकती। वो तो अल्लाह ने पहले से हलाकत का ऑर्डर दे दिया कि जो ये काम करेगा। लेकिन जो मुनाफिक है वो भी कुरान में लिखा हुआ है कि वो तो काफिर से भी नीचे जाएगा। तो फिर हम किससे लड़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, हमारी जंग किससे? अच्छा मैडम, एक और बात का जवाब